स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये परंपरा ठीक नहीं है। जो कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर की बात कर रही है, वो लगातार उनका अपमान कर रही है। का शीतकालीन सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र समापन की घोषणा भी हो गई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। सर, संसद का सत्र जब से शुरू हुआ और जब तक चला केवल हंगामा ही चला, लेकिन अब आरोप आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग हंगामा कराने की जड़ जो है वो पैदा करते हो। देखिए, मैं इतने वर्षों से इस पार्लियामेंट के सभी माननीय संसद सदस्यों को भी देखा है, दोनों साइड, राज्यसभा लोकसभा। जितना इस समय जिस प्रकार का एक वातावरण हुआ है, देखिए अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले शुक्रवार शनिवार को आज़ादी के 75 साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा और संविधान के बारे में 2 दिनों तक बहुत चर्चा हुई। तो ये आप मान सकते हो कि मानसिकता या भारतीय जनता पार्टी या हमारा जो लीडरशिप है, मैं स्वयं अभी महाराष्ट्र के चुनाव में रहा, इसके पहले भी मैं अध्यक्ष के नाते कह सकता हूँ ST/SC का काम भी मेरे पास है। देखिए, बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके किए गए कार्य, उनके योगदान को सभी लोग सराहते हैं, चाहे वो किसी वर्ग विशेष के हों। पूरा समाज और देश से उनको सराहता है। निश्चित तौर से ये मैं कह सकता हूँ कि आज बाबा साहब के बारे में समाज के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो नाम है संविधान निर्माता के नाते, तो कोई भूल नहीं सकता। ये मैं तो स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ। लोगों को शायद लगता होगा कि हमारे विरोधी दल के लोग कि अंबेडकर जी हमारे हैं, दलित हैं, ये इसका बड़ा मिसयूज करते हैं। मैंने देखा महाराष्ट्र के अंदर, मैं तो जितने अंबेडकरवादी ऐसे बहुत कार्यक्रमों में गया, तो जब हम बात करते हैं, आज पंचतीर्थ की भी हम बात करें, तो कभी उनके द्वारा ये किए गए कार्य, चाहे जन्म स्थान का हो, मैं साक्षी हूँ इस बात के लिए कि अंबेडकर जी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में कांग्रेस ने तो आरक्षण को भी समाप्त कर दिया था 95 में, 96 के अंदर हमने उसको बहाल कराया। उस समय भी जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का विषय आया, तो यही कांग्रेस के लोग, ये विरोधी दल के लोग कहते थे कि संविधान को, बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान को ये खंडित करना चाहते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन